तो दोस्तों हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो जैसे भी आप पिक्सल लैब ऑन करोगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरीके से पहले शो होगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पे लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट, इसको डिलीट करना है। ठीक है, ये ऊपर एक आप लोगों के सामने फंक्शन नज़र आता होगा डिलीट का, इसको डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को लोगो सेलेक्ट करना है, किस नाम से भी हो। अगर आपकी तस्वीर से बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी वही प्रोसीजर है। अगर आप लोग कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो वो भी वही प्रोसीजर है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्लस का बटन नज़र आ रहा है ऊपर, आप लोग प्लस वाले को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, जैसे प्लस वाले को सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने कुछ आएगा टेक्स्ट, जहाँ पे ये लिखा हुआ है टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर पेंसिल को सिलेक्ट करोगे, अभी आ जाएगा न्यू टेक्स्ट। अभी आप लोगों को क्या करना है, जो भी आप लोगों का चैनल है उसका आप लोग बनाना चाहते हो वही आप इधर लिखेंगे। मैं एक एग्ज़ाम के तौर पर आपको लिखता हूँ RT के या आर के चैनल। तो पहले मैं आर सेलेक्ट करूँगा। ठीक, ये पहले आर हो गई। ठीक है, आर के बाद अभी आप लोग क्या करना है, इसकी साइज़ जो है आप लोग बढ़ाना है। सबसे पहले आप नीचे नीचे देखोगे तो यहाँ पे एक शो होगा, एक का फंक्शन। ठीक है, तो आप लोग पहले उसको सिलेक्ट करोगे। जैसे इसको सिलेक्ट करोगे, सॉरी ये रिकॉर्डिंग का बटन आ रहा है तो उसको साइड में करते, ये जो ए वाला है। तो आप लोग जैसे इसको सिलेक्ट करोगे तो कुछ फंक्शन आपके सामने इस तरीके से खुल के आ जाएंगे। तो आप लोग इनको स्क्रॉल करोगे तो अगर साइज़ यहाँ से पहले सेलेक्ट करनी है तो ठीक है, आप लोग पहले ना करो तो अच्छी बात है। तो इसको थोड़ा सा आगे करते जाओ, जहाँ पे ये लिखा हुआ है AB फॉरवर्ड, ये जो आपके फ़ॉन्ट होते हैं वही है इसमें। ठीक है, इसको आप लोग सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आएगा जहाँ पे माय फ़ॉन्ट, तो आप वहाँ पे जाके आप लोग ये सिलेक्ट करोगे इंट्रोस। ठीक, ये आर इस तरीके से हो गया। अभी हम लोग इसकी साइज़ बढ़ाएंगे, इसकी साइज़ बढ़ा लो ऐसे, वो इस तरीके से आपने साइज़ ये बढ़ा ली। ठीक है, जितनी बढ़ा सकते हो आपके साथ हाथ में वो बढ़ा लो। अभी इसको कलर दे दो। कलर देना क्या है, ये जो नीचे लिखा है कलर ब्लैक किया। उसके बाद अब दोबारा हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पी। आप कोई भी लिख सकते हो, कोई भी चैनल का नाम हो वगैरह जो भी बनाना चाहते हो वो आपके हाथ में। अभी मैं लिखूँगा पी, वही प्रोसीजर है, दोबारा उसमें जाएंगे टेक्स्ट में जाके फिर लिखेंगे ये पी, ये पी लिखा। फिर आप फिर वही सारा प्रोसीजर है, फिर आएंगे वहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट देने चाहते हो आपके हाथ में वही, मैं तो वही दूंगा फ़िलहाल। और शायद मैं इसकी जो है फुल कर लूँगा। ठीक, ये फुल शायद हो गई इसकी, ये इसके साथ में रखूँगा पी कुछ इस तरीके से। अभी मैं इसकी थोड़ी सी साइज़ जो है आगे पीछे करना चाहता हूँ, लेफ़्ट राइट वो वगैरह सब कुछ यहाँ पे जो है स्पीकिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आप लोग ऐसे करो यहाँ पे। ठीक, जिस तरीके से आप लोग ज़्यादा हम लोगों से भी बना सकते हो, क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम के तौर पे आप लोगों को सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्दी की, क्योंकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा जो है वेस्ट ना हो। तो एक बार ये आप लोगों ने वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कहीं भी दूसरी वेबसाइट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अपना लोगो सुकून से खुद ही बना लोगे अपने चैनल के लिए, फेसबुक के लिए, सब के लिए। ठीक है, तो अभी ये हो गया। अभी आप लोगों को 3D बनाना है, तो 3D के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करो, जहाँ पे ये लिखा हुआ है टेक्स्ट चेंजर, तो आप लोग यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग जो है ना पहले आप लोग सेलेक्ट करोगे। ठीक, जैसे इसको ओके किया तो आप लोग अपनी गैलरी में चले जाओगे। अगर इसको कोई कलर देना चाहते हो तो 3D लोगों की, इसको मुझे कलर देना है, ये कलर कोई भी मैं फ़िलहाल देता हूँ, ये इसको देना चाहता हूँ। ठीक है, ये कलर 3D का है। अगर कोई भी लोगो देना चाहते हो तो लोगो भी इसी तरीके से आप लोग दे सकते हो। और बैकग्राउंड देना है तो अभी मुझे इसका बैकग्राउंड जो है चेंज करना है। फिर दोबारा कहाँ जाना है, दोबारा हमें इसमें आना, आप लोगों को यहाँ पे आना है जहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट। ठीक है, तो इसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप लोग यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड उठाओगे, फिर दोबारा जाना है अपनी गैलरी में चले जाओगे। गैलरी में जाके आप लोग देखोगे जो भी आप लोगों ने पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है लोगो, वो आप लोगों को वहाँ सेलेक्ट करना है बैकग्राउंड के तौर पे।
ये आ गए हम लोग अपनी गैलरी में। तो हमने कोई भी एग्ज़ाम के तौर पर मैंने ये उठा लिया, ये मैंने उठा लिया। अभी इसकी शायद जो है इसको आप उंगली से ऐसे खींच के ऐसे बढ़ा लो, ठीक है। ये बढ़ा लिया। उसके बाद आप लोगों को दोबारा कहाँ जाना है, अगर आप लोगों का वो शो नहीं हो रहा था, इसको पहले आप लोगों को लॉक करना है। लॉक कैसे करोगे, जहाँ पे ये फंक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप जैसे भी इसको दबाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये पूरी लर्निंग। अभी आप लोगों को क्या करना है, जो पहले वाला फंक्शन था उसको छोड़ के बकाया को आप लोगों को फ़िलहाल जो है लॉक करना पड़ेगा। ये वाला जो साइड वेबसाइट है, तो जहाँ पे ये आप लोगों को एक ताला नज़र आएगा, इस ताले को पहले आप लोग इसको ताला लगा दो, ठीक है। ये ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद अभी ये आपका आगे पीछे नहीं होगा। फिर दोबारा जहाँ पे ये पेंसिल का नज़र आ रहा है एक ऑप्शन, उसको जाके इसको आप लोग करोगे तो ये फ्रंट में आ जाएगा। पहले बैक में था, फ्रंट आ गया। तो ये हमारा आर आ गया। अभी हमें चाहिए पी, ये पी, ये हमारा पी और आर दोनों आ गए, ठीक है। अभी इसका कलर जितना भी जो जो भी देना चाहते हो, और शायद हमारे हाथ में इसकी जिस तरीके से भी बनाना है, कम आगे पीछे, ये साइज़ इस तरीके से कुछ करके हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक। और इसकी भी साइज़ थोड़ी कम करेंगे। ये मैं सिर्फ वो आप लोगों को जल्दी जल्दी में एग्ज़ाम के तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इसका कलर चेंज करना है, फिर से दोबारा वहाँ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो फिर आप लोग कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हम लोग गैलरी में चले जाएंगे, इसको कोई कलर मुझे ये वाला देना है तो मैं ये कलर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसका आगे पीछे जाओगे, जो यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है 3D, ये जो 3D टेक्स्ट है, ये आपके सामने कुछ ये आ जाएगा 3D, ठीक है। तो आप लोगों को 3D में जाके थोड़ा सा इसका आगे पीछे जो है इसका बैकग्राउंड करना है। अभी जिस तरीके से करोगे ये कुछ जो इस तरीके से बढ़ता जाएगा 3D के, जो आप इसके आर के बैक साइड देख रहे हो। तो मैं फ़िलहाल 36 पे रख रहा हूँ, फिर ओके करूँगा, ठीक है। अब जाऊँगा फिर पी में, पी की थोड़ी साइज़ जो है मुझे बढ़ानी है। तो फिर आप जैसे स्क्रॉल करते जाओगे नीचे से, ये जो साइज़ लिखा हुआ है ना, साइज़ ये वाला, यहाँ से आप लोग साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे। और कलर जो भी देना चाहो वो आपके हाथ में, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। हम लोगों ने इसको ऐसा करके फिर हम लोग चले जाएंगे 3D में। जैसे भी ये 3D में जाएंगे, जो जिस तरीके से आप लोग बनाना चाहो तो उस तरीके से बनेगा, ठीक है। उसको भी 36 किया था, इसको भी 36 करेंगे, ये याद कर लेना। जो साइज़ रखी थी ये 36 साइज़ हो गई, ये 36, ठीक। उसके बाद अगर कोई आपके पास पहले से ही कोई बैकग्राउंड या कोई मोनो मौजूद है तो आप लोग इसको मोनो भी दे सकते हो। अगर इसकी साइज़ चेंज करो वो भी कर सकते हो, इसको रूट दो फिर भी दे सकते हो। वो सब कुछ यहाँ पे नीचे है। क्योंकि मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम लूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये जिस तरीके से आप लोग इसको कैसे कर रहे हो, इसको किस तरीके से घुमा रहे हो, वो आपके हाथ में। इस पोजीशन से आपको घुमाना है, किस तरीके से रखना है, सीधा रखना है वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो अभी ये आर और पी के हो गया। अभी इनको कलर अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो आप दोबारा इनको कलर चेंज कर सकते हो, वो भी आपके हाथ में। तो अभी इसको मैं जो हूँ दोनों को ही सिलेक्ट करके, ठीक है, इनको बंद करूँगा। जैसे ऊपर आ गया, ये दोनों को मैंने ताला लगा दिया। अभी ये दोनों हमारे आगे पीछे नहीं जाएंगे। अब दोबारा कोई भी चीज़ आपको उठानी है तो कहाँ से फिर दोबारा उठाना है। ये जो आपके सामने एक के साथ आ रहा है एक बटन, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग फिर दोबारा आओगे तो अगर कोई तस्वीर अपनी रखना चाहते हो तो ये तस्वीर फिर भी आप लोग यहाँ पे आ जाओगे, जहाँ पे ये एक्सपोर्ट लिखा हुआ है। तो फिर भी आप लोग यहाँ से अपनी कोई भी तस्वीर उठा सकते हो। एग्ज़ाम के तौर पर मैंने फिर सेलेक्ट किया, कोई भी मैंने तस्वीर उठा ली रूट के तौर पे। मुझे यहाँ पे कोई लोगो देना है, 3D यूट्यूब वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो मैंने ये 3D उठाया, ये अल्ट्रा HD। तो इसकी शायद आपके हाथ में जिस तरीके से इसकी बढ़ाना चाहते हो। तो जैसे आप लोगों को अजेक सो मज़ा दे तो कि यार यहाँ पे ये सिलेक्ट सही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये दिया। अगर कोई भी तस्वीर आपको दोबारा देनी तो फिर दोबारा उसी में जाना है, ये इंपोर्ट में, ठीक है। इंपोर्ट में चले जाओगे, उसके बाद फिर मुझे देना है यूट्यूब का लोगो। अगर मुझे यूट्यूब का बनाना है, आपको टिकटॉक बनाना है तो आप लोग टिकटॉक का भी दे सकते हो,
तस्वीर देना चाहो तस्वीर दे सकते हो, जो भी आपका दिल करे वो दे सकते हो। ठीक है, मुझे यूट्यूब देना है तो मैंने यूट्यूब का मोनो पहले से आप लोगों को ये सिलेक्ट करके रखना चाहिए। ये मैंने यूट्यूब का एक लोगो दिया। ठीक है, अभी आपके सामने देखो कितना खूबसूरत लोगो बन चुका है। ठीक है, ये तो जल्दी में, अगर आप लोग इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हो तो वो आपके हाथ में, किस तरीके से आप लोग इसको खूबसूरत बनाना चाहते हो वो आपके हाथ में, उस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो। एग्ज़ाम के तौर पर मैंने ये तस्वीर उठा ली, अभी मुझे ये तस्वीर रखनी है जहाँ भी रखनी है मेरा दिल करे। अगर कोई इस्लामिक चैनल है आप लोगों का और आप लोग रखना चाहते हो इस तरीके से तस्वीर, तो ये आप लोग तस्वीर भी यहाँ पे रख सकते हो। इसकी साइज़ भी आपके हाथ में बढ़ा सकते हो, इसका कलर भी आपके हाथ में, किस तरीके का कलर देना चाहते हो ये कलर भी इस तरीके से आप लोग दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हमारा लोगो पूरा कंप्लीट बन चुका है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, तो इसको सेव करना है। ठीक है, तो सेव करने का क्या तरीका है, तो आप लोग यहाँ पे एक फंक्शन नज़र आएगा आप लोगों को ऊपर, ये वाला। ठीक है, ये फंक्शन आप लोगों को नज़र आता होगा, तो इस फंक्शन को जैसे भी आप लोग सेलेक्ट करोगे तो आप लोगों के सामने फिर दोबारा आ जाएगा सेव इज़ द प्रोजेक्ट या सेव इज़ द इमेजिंग। अभी आप लोगों के हाथ में है, तो आप अगर जल्दी में हो तो प्रोजेक्ट सेव कर लो। अगर आप लोगों को पता है कि हमारा लोगो बन चुका है तो आप लोग नीचे वाली जहाँ पे ये इमेजिंग है इसको आप लोग सेव कर सकते हो। अगर प्रोजेक्ट सेव करना है तो ऊपर वाले को सिलेक्ट करोगे तो प्रोजेक्ट आप लोगों का सेव हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यार हम लोगों से यहाँ पे कोई भी मिस्टेक हो गई है, जैसे कि मुझे ये तस्वीर रोज़ा रसूल की मैंने लगाई है, अभी मुझे पता है कि मुझसे मिस्टेक हो गई, तो अब इसको मैं कहाँ से किस तरीके से हटाऊं, तो हटाने का क्या प्रोसीजर है, आप लोगों ने ये तस्वीर को सिलेक्ट किया और नीचे आप जो देखोगे तो नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा होगा डिलीट। ठीक है, तो आप लोगों को ये डिलीट दबाना है, तो आप जैसे डिलीट दबाओगे तो ये आपके सामने वो तस्वीर हट जाएगी। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है कि यार यहाँ पे हम लोगों से मिस्टेक हुई है और ये चीज़ डिलीट करनी है, तो उस चीज़ को सिलेक्ट करना है और डिलीट करना है। वही मेथड है, उसी चीज़ के लिए वही प्रोसीजर है, उससे हर चीज़ डिलीट हो जाएगी। अगर आप लोग कुछ भी इसमें और चेंजिंग करना चाहते हो तो वो भी आपके हाथ में। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और 3D लोगो इस तरीके से बनाया जाता है और ख़ुद बना के अपने चैनल के लिए आप लोग बआसानी से बना सकते हो, वो भी मोबाइल में। ये जो एप्लीकेशन है ये टोटल फ्री में है, इसमें कोई भी पैसा वगैरह नहीं है, ये फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। ये पूरा प्रोसीजर यही है। आप मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आगे वाले वीडियो में।